नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ामवाद। हमारे चैनल एग्ज़ामवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। 3 वर्ष हो गया है इंतज़ार करते समय, काफ़ी लंबा समय इसने इंतज़ार करवाया है। अब फाइनली इसका डेट आ गया है। तो रेलवे ग्रुप डी की डेट आ गई है, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को किस प्रकार से तैयारी करना है और क्या क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रेलवे ग्रुप डी, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। ये एक प्रकार से रामबाण है जो कि ग्रुप डी को क्वालिफाई करना है। चलिए अब देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की जाने वाली है। अब इसमें कह रहा है, जिसकी लिखित परीक्षा की आधार भूमिका सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। ऐसे में लिखित परीक्षा के बेहतर अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस जानना चाहते हैं। चलिए अब डायरेक्ट ये सब न पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सिलेबस के पास चलेंगे। सिलेबस हम लोगों का क्या है ये हम लोगों को जानना है। चलिए और इसमें देखिए रेलवे भर्ती में इसमें अलग अलग पद हैं, जैसे ट्रैक पेंटर, ग्रेड और हेल्पर, असिस्टेंट और असिस्टेंट पॉइंट्समैन लेवल 1। और इस पर लगभग 1,03,769 इतने पद हैं। और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस 2022 के अनुसार इसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका किस पैटर्न पे कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पूछेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन कौन है, रेलवे भर्ती बोर्ड। चलिए परीक्षा का नाम क्या है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा। अब चलिए कैटेगरी क्या है, पाठ्यक्रम हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट विषय क्या है, गणित, जीए, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, इतनी चीज़ें हैं और इसी को हम लोग को पढ़ना है। अब परीक्षा का तरीका अर्थात मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, कंप्यूटर आधारित अर्थात ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा होगा, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। इसकी समय अवधि कितनी होगी, तो इसकी समय अवधि है साथियों 90 मिनट। चलिए क्वेश्चन कितने होंगे, प्रश्नों की संख्या है 100 है प्रश्नों की संख्या। अब चलिए प्रश्नों की संख्या ये 100 है, तो प्रश्नों की संख्या 100 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी योजना क्या है। तो इसमें है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और नकारात्मक अर्थात नेगेटिव मार्क के लिए कितना, 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग। अर्थात एक प्रश्न गलत करेंगे तो 0.33 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, क्रॉस कर दिए जाएंगे सही वाले में से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस। और इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अर्थात सीबीटी होगा, जो कि ऑनलाइन परीक्षा इसको कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है, जो कि सामान्य हर एक नौकरी के लिए आप जाएंगे तो ये तो कॉमन सी चीज़ें, ठीक है। तो आपको फिर भी 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद आएगा आपका आधिकारिक वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, HTT हैप्ट, और उसके बाद
www.rrbcdg.gov.in। चलिए अब इससे आगे हम लोग आते हैं परीक्षा का पैटर्न। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ग्रुप डी लिखित परीक्षा अवधि और प्रश्नों की संख्या नीचे तालिका में दिखा, अर्थात कितने प्रश्न आएंगे और किस किस विषय से आएंगे। चलिए तो देखते हैं। सामान्य विज्ञान है, ये 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका गणित अर्थात मैथमेटिक्स क्या आएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। ये भी 25 और ये भी 25। चलिए उसके बाद आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये आएगा रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और साथियों ये बहुत ही रीजनिंग आसान होता है, लगभग इसमें 80 से 85% बच्चे करेंगे इसको। आप लोग अपना पूरा मजबूत रखिएगा ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना। उसके बाद लास्ट हम लोगों का आता है सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर। करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा, हमारा चैनल है एग्ज़ाम बाद, उस पर करंट अफेयर डेली के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेकर आते हैं। चलिए ये है 20 क्वेश्चन यहाँ से होगा, अर्थात 25 कहाँ से, सामान्य विज्ञान से, और 25 गणित से, और 25 रीजनिंग से, और उसके बाद क्या है सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर होगा 20 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जो हमारा सिलेबस है उसमें जैसे मैथ्स है, सामान्य विज्ञान है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है। तो हमको इसमें ये पढ़ना है। हमने ये तो जान लिया कि हमको क्या है मैथ्स रीजनिंग, और हमको जनरल इंटेलिजेंस वो जनरल अवेयरनेस क्या है पढ़ना है, साइंस में पढ़ना है। तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि एक एक हम लोग इसका टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, और क्या क्या हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं। ये दिया हुआ है चलिए इसमें दिया हुआ है परीक्षा की अवधि 1 घंटा 30 मिनट और पीवीटी उम्मीदवारों के लिए 2 घंटे। और यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर को, वही चीज़ मैंने बता दिया है जो। चलिए अब हम लोग सीधा आते हैं कहाँ पर, सीधा आते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें दिया हुआ है सीधा मैथ के बारे में कह रहा है, तो मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि ग्रुप डी लिखित परीक्षा के लिए गणित के विषय की तैयारी करना इतना भी कठिन नहीं है। अगर अपने 10वीं की कक्षा तक आपने गणित बुनियादी रूप से ध्यान से पढ़ा है तो आप इस खंड में आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बहुत ही आसान लेवल का, ग्रुप डी लेवल का ही है तो आसानी लेवल कह सकते हैं। इसमें मैथ पूछे जाएंगे। अब चलिए यहाँ से अब हम लोग आते हैं, अब हम लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी शुरू होती है। चलिए अब इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सबसे पहले है नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ दोनों है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, एक सेकेंड, एलसीएम एचसीएफ दोनों है। उसके बाद क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद है मेंसुरेशन, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद है प्रॉफिट लॉस। बहुत आसान चैप्टर हैं।
और मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा मैथ की। अब है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना भी है। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे स्क्वायर रूट, उसके बाद आ जाएगा कैलेंडर एंड क्लॉक। ठीक है, ये तो रीजनिंग में होता है लेकिन यहाँ पे पूछा है, मतलब पूछेगा। चलिए उसके बाद आता है बोर्ड मास नियम, जो कि आप जानते हैं बहुत आसान है। उसके बाद फ्रैक्शन आएगा। उसके बाद आ जाएगा HCF, जो कि हमने आपको बताया है अभी वहाँ पे हमने बताया है। चलिए उसके बाद आ जाएगा परसेंटेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद SICI। बहुत ही आसान अर्थमेटिक के इसमें चैप्टर हैं और कुछ एडवांस भी हैं। चलिए आगे आते हैं। अलजेब्रा है, बीजगणित। उसके बाद है हमारा प्राथमिक सांख्यिकी अर्थात एलिमेंट्री स्टैटिक्स। उसके बाद एज कैलकुलेशंस है और उसके बाद पाइप एंड स्टैंड्स है, पाइप एंड सिस्टम्स। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि रीजनिंग में क्या हम लोग को पढ़ना है। अब रीजनिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए रीजनिंग के बारे में हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो रीजनिंग है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें पूछेगा रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद क्या है एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप जिसको ब्लड रिलेशन भी कहते हैं, जम्बलिंग, DI सफिशिएंसी, और उसके बाद है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे पूछेगा क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्टेटमेंट आर्गुमेंट पूछेगा एंड अजम्पशन। उसके बाद पूछेगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जो कि बहुत ही आसान होता है। आपको ABCD याद हो, उसके क्रमांक याद हो, तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे और इसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, बहुत ही आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आ जाएगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद क्या है सिलोजिक, उसके बाद वेन डायग्राम, उसके बाद क्या है कंक्लूजन के बाद क्या है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको पढ़ना है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आगे आपको दिया हुआ है नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ के बाद आपको दिया हुआ है एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद है डायरेक्शन। ये सारे के सारे एक दो टॉपिक को छोड़ करके बाकी सब के सब आपके पढ़े हुए होंगे। पढ़े तो सब होंगे लेकिन एक दो टॉपिक हो जिसको आपको दोहराने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब आपको पढ़ना है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस भी 10वीं क्लास का ही होगा लेवल उसका। चलिए इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले फिज़िक्स पढ़ना है हम लोगों को। फिज़िक्स, अब फिज़िक्स में देखिए सबसे पहले हमको इकाई और माप पढ़ना है, बल और गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, ध्वनि, तरंग, ऊष्मा। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घर्षण, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, उसके बाद धारा, बिजली, उसके बाद आप आएंगे चुंबकत्व, विद्युत धारा का प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद वैज्ञानिक उपकरण और आविष्कार, उसके बाद आप पढ़ेंगे भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोज। नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे, आपका एक बचा है ऊर्जा के स्रोत। फिजिक्स ख़त्म। अब आ जाएंगे हम लोग केमिस्ट्री पे। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम लोगों से क्या पूछेगा। तो हम लोगों से केमिस्ट्री में क्या पूछेगा ये हम लोग को जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों से पूछेगा पदार्थ, उसके बाद परमाणु और अणु, फिर परमाणु संरचना। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये सारे हाई स्कूल में आपको मिल जाएंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके बाद तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, उसके बाद रासायनिक संबंध। इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट है ऑक्सीकरण, अवकरण, उसके बाद दहन, उसके बाद आपको मिलेगा
अम्लक्षार और लवण, जो कि छोटे बच्चे को भी पता होता है, जो क्लास 6-7 में होता है। तो उसके बाद क्या है, विद्युत अपघटन। फिर क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। फिर उसके बाद है ईंधन। उसके बाद क्या है, धातु कर्म। उसके बाद आपको मिलेगा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। इतने इसमें 16 चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में। इसमें देखिए आगे है धातु और अधातु। उसके बाद है लास्ट रसायन विज्ञान के सामान्य तथ्य और खोज। चलिए नेक्स्ट में आ जाए, अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों से पूछेगा। तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सबसे पहले इसका परिचय पूछेगा कि बायोलॉजी सबका नाम किसने दिया और कैसे बना है, ये सारी चीज़ें, इसके पिता कौन है, ये सब चीज़ें इसका परिचय सामान्य पूछ सकता है। मैं प्रयास करूँगा कि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊँ प्रैक्टिस सेट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जीवों का वर्गीकरण। उसके बाद है कोशिका विज्ञान। उसके बाद है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के बाद हम लोग आते हैं अनुवांशिकता, आपको देगा अनुवांशिकता। चलिए उसके बाद है पादप रोग। पादप रोग के बाद आपको मिलेगा पारिस्थितिकी और पर्यावरण। उसके बाद है प्रदूषण। प्रदूषण के बाद है आपको प्राण विज्ञान, जिसमें क्या है पशु का वर्गीकरण, पशु ऊतक, मानव रक्त और अंग प्रणाली, मानव रक्त और रक्त समूह। ये सब आपको ब्लड वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से क्या है कि मानव अर्थात जो मानव है और जो पशु है अर्थात जो जीव है उसके बारे में ये सारी चीज़ें पूरे उसके अंग के बारे में जानकारी ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद चलिए मानव आँख अर्थात आइज़ के बारे में। फिर क्या है पोषक तत्व। उसके बाद मानव रोग कि आपको कौन कौन सा रोग होता है, कैसे और कैसे ठीक होता है, सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में है, जनरल अवेयरनेस में मिलेगा हम लोगों को नंबर 1 पे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर। ये तो हमेशा पूछता ही रहता है। उसके बाद है खेल अर्थात स्पोर्ट से पूछा जाएगा, संस्कृति अर्थात कल्चर से। उसके बाद व्यक्तित्व पर्सनालिटी से पूछा जाएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, और जानते हैं इकोनॉमिक्स कहता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बिना कोई चल नहीं सकता। ठीक है, और सही बात भी, बिना इकोनॉमिक्स के कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद है राजनीति और महत्व का कोई अन्य विषय। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बस हम लोगों को पढ़नी है। अब इसमें ही हम लोगों को ये ध्यान देना है कि कितना हम लोग मेहनत करें ताकि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग जब नौकरी मिल जाएगा तो सब लोग मस्ती करेंगे। RRB ग्रुप डी। ग्रुप डी दोस्तों, मेरा भी नया चैनल, इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आते हैं प्रश्न आपको करंट अफेयर के। अब इस पे मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा ग्रुप डी के लिए। आप लोगों का सपोर्ट रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।